नमस्कार मित्रों, जब हम दान की महिमा की बात करते हैं, कुछ देने की बात करते हैं, साखे भाव की बात करते हैं, तो बहुत कुछ हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो टपक पड़ते हैं, जो हमें बहुत सारा प्रेरक बिंदु प्रदान करते हैं, बहुत सारे प्रेरक बिंदु। और हमारे मस्तिष्क में, हमारी वैचारिकता में बहुत कुछ खुनमुनाने लगता है। मैं कुछ एक घटनाओं का जिक्र आपके सामने करता हूँ ताकि ये पता चले कि कई बार ज़िंदगी में कैसे कैसे बदलाव हमारे सामने आते हैं। मैं एक बार ज़िक्र मैं ये करूँगा कि बिल गेट्स का एक पत्रकार सम्मेलन था। उसमें किसी पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपसे भी ज़्यादा अमीर हो? तो थोड़ी देर सोचने के बाद बिल गेट्स ने एक उत्तर दिया, और वो उत्तर मित्रों इसी बात का महत्व उजागर करने के लिए एक सशक्त दलील के रूप में आपके सामने आता है। तो वो बताता है कि बहुत बरस पहले बिल गेट्स ने उस पत्रकार सम्मेलन में बताया कि बहुत बरस पहले, तब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक बार उतरा और मैंने कुछ अखबारों के टाइटल देखे तो मुझे लगा कि मुझे अखबार जो है लेने चाहिए। और जब मैं अखबार लेने के लिए काउंटर पे गया तो मेरे पास सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं थे, और मैंने छोड़ दिया आइडिया कि ठीक है, फिर कभी सही, जब पैसे नहीं हैं जेब में तो फिर कभी सही, खुले पैसे इनको देने ज़रूरी होते हैं, कॉइन चाहिए, कॉइन नहीं है तो क्या करें। तो थोड़ी देर में कहती है कि एक बच्चा, एक हॉकर भागता हुआ आया कि ये अखबार आपने देखा था, आपने उठाया था और ये आप इसे रख लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो वही समस्या है भाई, कॉइन नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैंने ये लेने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपकी रुचि देखकर ये चाहा है कि मैं आपको ये अखबार ज़रूर दे दूँ। तो उसने बड़ा उसका धन्यवाद किया और अखबार लेके बड़ा खुश हुआ। बिल गेट्स वो स्वयं बताते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे जो चीज़ जो मैं पढ़ना चाहता था पूरी की पूरी स्टोरीज़ मुझे मिल गई, और उनके माध्यम से मैंने बहुत कुछ अपनी आगे की योजनाएं बनाई। कहते हैं कुछ एक वर्ष के बाद, 2-4 वर्ष के बाद एक बार फिर वहीं आना हुआ, उसी एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क वाले में ही। और उस वक्त भी मैंने कुदरती संयोगवश ये था कि मेरी जेब में फिर सिक्के नहीं थे, और मैं काउंटर पर जाकर लौट आया। बजाय इसके कि मैं पूछता सिक्के खुले मिल जाएंगे, तो मैंने प्रश्न करना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि नहीं, अटपटा लगता कि हर बार मैं बिना सिक्का लिए चले जाता हूँ। और उस वक्त मैं जब वापस लौटा तो वही लड़का जो तब तक 4-5 साल बड़ा हो चुका था, वो फिर मेरे पास दौड़ता हुआ आया कि मुझे पता है कि आपकी जेब में कॉइन नहीं है, अखबार रखी। तब मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। बिल गेट्स बताते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये वही व्यक्ति आए। तो मैंने उसे बताया कि 4-5 साल में तुम्हारे में ज़्यादा बदलाव नहीं आने चाहिए थे, लेकिन तुम तो वही उतने ही हंस के मुझे मिल रहे हो, उतने प्यार से मुझे अखबार दे रहे हो। और कहते हैं इन दोनों घटनाओं ने मेरे जीवन में, जब भी मैं किसी सम्मेलन में जाता, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता, कोई नई चीज़ का उद्घाटन करता, लोकार्पण की बात करता, तो मेरे जीवन में वो लड़का ज़रूर कौन था कि नहीं यार, वो बड़ा गज़ब का लड़का था। उसने ज़िंदगी में अगर उस दिन मुझे अखबार ना दिया होता तो मैं इन चीज़ों से वंचित रह जाता, ये ज्ञान जो है मुझे ना मिल पाता, ये बड़ा संकट था। तो बिल गेट्स बताते हैं कि उसके बाद एक दिन मैं नियतन जब एयरपोर्ट पे उतरा, तो मैंने उस लड़के की तलाश करनी शुरू की। अखबार नहीं देखा मैंने, अखबार पे देख चुका था क्योंकि मेरे प्लेन में ही मुझे मिल गए थे, और वहाँ मेरे स्टाफ के लोग सारे पेपर्स, उनकी कटिंग्स लेकर मेरे लिए खड़े हुए थे। तो एट ए ग्लांस पूरा का पूरा एक बनाकर उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग, कतरने जो मेरे बारे में थी, मेरे व्यवसाय के बारे में थी, सारी की सारी मुझे सौंप दी। मैंने वो ले ली, और उसके बाद मुझे वो अखबार की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो लड़का ज़रूर, मेरी आंखें उसको खोज रही थी कि आज वो नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी देर इधर उधर जब मैंने नज़र दौड़ाई तो मुझे वही लड़का मिल गया। मैंने उसे प्यार से बुलाया, अपने पीए को बोला कि उस लड़के को बड़े आदर सम्मान के साथ बड़े प्यार से लेके आओ। और वही उसके हाथ में वही हॉकर वाले अखबार और सारी चीज़ें वही की वही। उम्र में फ़र्क पड़ा था, अब वो थोड़ा थोड़ा जवान लगने लगा था।
तो मैंने उसे कहा, देखो भाई, बात यह है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मुझे वो मौके बिल्कुल नहीं भूले, वो अवसर बिल्कुल नहीं भूले जब तुम्हारी वजह से मुझे कुछ एक ऐसे नुक्ते मिल गए, कुछ एक ऐसे बिंदु मिल गए जिन पर चलकर मैंने एक अपनी ज़िंदगी में एक नए बदलावों को भी जन्म दिया, और साथ में तुम्हारे प्रति हमेशा मैं कृतज्ञ रहा हूँ। आज मैं स्थिति में हूँ कि तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो बिल गेट्स बड़ा परेशान हुआ और हैरान भी हुआ कि ये बच्चा मेरी इतनी बड़ी ऑफ़र को ये ऐसे कैसे रद्द कर सकता है। मैंने उससे पूछा, क्यों? तुम ये तो चलो मान लिया कि तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे, लेकिन क्यों नहीं लोगे ये तो कम से कम मुझे बता दो। मेरी उत्सुकता जाग पड़ी है कि मैं जानना भी चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में है क्या भाई, क्या चीज़ हो तुम, क्या हो, इंसान कैसे हो। तो कहता जी, बात यह है कि जिस वक्त मैंने दिया था अखबार दोनों बार, मैं उस वक्त बेहद विपन्न गरीब आदमी था। आज भी मैं बहुत बड़ा अमीर नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त ये था कि ये एक मेरी रोटी और रोज़ी का सवाल था, अखबार बेचना। इससे मेरा परिवार चलता था, मेरी माँ का, बूढ़ी माँ का इलाज होता था, मेरा बाप जो था वो पहले ही चल बसा था। उसने सारी एक लंबी कहानी बिल गेट्स को परिवार की बता दी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी मैंने दान किया, एक बार नहीं 2 बार किया। मुझे सब याद है, जैसे आपको याद है, मैं भी नहीं भूला, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने बड़े हो। आज आपका नाम मैं रोज़ पढ़ता हूँ, अखबार बांटने से पहले, बेचने से पहले किसी न किसी खबर के बहाने आपकी फ़ोटो मेरे सामने होती है, मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन मिस्टर गेट्स, आप तब मुझे ऑफ़र कर रहे हैं जब आप बहुत अमीर हैं, समृद्ध हैं, मैं कुछ भी मांगूं आप मेरी मांग पूरी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं उस व्यक्ति से नहीं लूँगा जिसके पास अपरिमित धन है। मैंने जो आपको दिया था वो मेरे पास तब कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं संतुष्ट हूं, और मैं उस संतोष को, उस अपनी उपलब्धि को मैं यूँ गंवाना नहीं चाहता। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये रास आया हुआ धंधा, अपनी मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, और आप जैसे लोगों को कुछ देने की स्थिति में रहा हूँ मैं। आज नहीं हूँ तो रहा ज़रूर हूँ। बिल गेट्स मुस्कुराए, और वही उसी बात का उन्होंने उल्लेख ये किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वह लड़का मेरे से भी ज़्यादा समृद्ध था, क्योंकि उसने तब मुझे दिया जब उसके पास कुछ नहीं था, और मैंने उसे सिर्फ तब पेशकश की जब मेरे पास सब कुछ था, जब मैं स्थिति में था। तो मैं समझता हूँ कि समृद्धि जो है वो इस बात से आती है कि व्यक्ति किस स्थिति में कोई अच्छा काम, कोई नेक काम करता है। इसके अलावा समृद्धि का कोई और महत्व नहीं है। और वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने सोचा कि ये बिल गेट्स फाउंडेशन के नाम से, मिलिंडा के नाम से, अपनी वाइफ के साथ मिलकर मैं फाउंडेशन बनाऊंगा, और उस फाउंडेशन में मेरा जो आइकॉन था, आइकॉन वही हैव नॉट्स थे, जो विपन्न थे परिस्थितियों से लेकिन जूझते रहे ज़िंदगी से, जीवन से, वही मेरे आइकॉन थे। और वो लड़का वन ऑफ द आइकॉन्स था मेरे लिए, जिसको एक आदर्श मानकर मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस स्थापित किए, और उन फाउंडेशंस के माध्यम से उस लड़के के समकक्ष आर्थिक स्थिति वाले बच्चों और लड़कों की मैंने मदद का बीड़ा उठाया, जो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि वह लड़का मेरे से ज़्यादा समृद्ध, मेरे से ज़्यादा अमीर था। तो मित्रों, ये कहानी एक अपने आप में, ये घटना इस बात का द्योतक है, इस बात का संकेत करती है कि ज़िंदगी में जब भी आपके पास कुछ ना हो तब देने का जो सुख और है। जब आपके पास बहुत कुछ हो तो आप उसमें कुछ दे भी दें तो चिड़ी चोंच भर ले गई वाली बात होती है। नदी ना घटियो नीर। अगर आपके मन में ये एहसास है कि आप नदी की मानिंद हैं तो चिड़ी चोंच भर ले जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन वस्तुतः स्थिति यही होती है कि जब चिड़िया के पास कुछ नहीं होता और वो चोगा आपके लिए या अपने बच्चों के लिए या किसी और परिंदे के लिए छोड़ जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों, ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी में हमारी दिशा का निर्धारण करती हैं, हमें बहुत कुछ सोचने पर, चिंतन पर विवश करती हैं। धन्यवाद।